नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरै शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर तनिका मैडम जी जुड़ी हैं, डॉक्टर बीबी हरिहर सर जुड़े हैं, डॉक्टर महेंद्र सर जुड़े हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार सर जुड़े हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और मैं को होस्ट भी बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं तनिका मैडम से बात करना चाहूंगा। तनिका मैडम, आप कोई केस रिलेटेड कोई बात करना चाहती हैं तो अनम्यूट करके बताइए। कुछ आपका केस का कुछ अनुभव है, बताना चाहती हैं? जी सर। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर, हैप्पी हाँ, टीचर्स डे सर। थैंक यू थैंक यू। सर एक पेशेंट थी, जी तो अभी वैसे है तो दूर थी वो, बट उसका मुझे फोन आया था। तो देन उसने मुझे बोला कि मेरे एक्चुअली ये इंग्वाइनल रीजन में बहुत पेन होता है, तो उसने सारी एलोपैथिक वगैरह सारी मेडिसिन खा ली, ठीक है, लेकिन स्टिल वो पेन ठीक नहीं हो रहा था। टेस्ट भी, ब्लड टेस्ट भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी वो उसको मतलब पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि सब कुछ ही नॉर्मल आ रहा था और डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि कुछ है नहीं है, तो पानी वगैरह पियो। और पर फिर भी उसको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो जब उसने मुझे फोन किया कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने मतलब यही सोचा कि उसको अपान वायु की विकृति है, और इसके अकॉर्डिंगली मैंने उसको चिकित्सा दे दी है। तो मैंने उसको तो वो कैस्टर ऑयल दिया था पीने के लिए, और साथ में उसको दशमूलासव दिया था। तो साथ में सर उसको मैंने चंद्रप्रभा वटी दी थी, और गोक्षुरादि गुगुल दिया, और चंदन आसव दिया साथ में। तो सर अभी आज मेरे को पेशेंट का फोन आया था, तो कह रही कि मेरे को 99.9% रिलीफ आ गया सिर्फ 3 दिनों में। बहुत अच्छा, तो बहुत मुझे अच्छा। लगा कि ये हाँ, तो सर मुझे मुझे यही लगा मतलब कुछ है नहीं था, लेकिन वो अब ये मैंने ना बहुत सारी लेडीज को देखा है, बहुत सारी लेडीज को देखा है कि जिनको राइट साइड, राइट रीजन में बहुत ज्यादा पेन रहता है और डिस्कम्फर्ट रहता है, और मोस्टली लेडीज को ये लगता है कि उनका सिजेरियन जो हुआ था ना, उनके स्टिचेस पेन कर रहे हैं। तो ये चीज मैंने बहुत सारे लोगों में देखी है, और उनका होता यही है, कुछ नहीं है, पानवायु विकृति होती है, और पानवायु आप ठीक कर देते हो तो वो अपने आप चली जाती हैं चीजें। बराबर, सही जी बताया जी। आपने, सही बताया। अच्छा, वो जो डॉक्टर आई थी, उनकी बेटी का ट्रीटमेंट आपने क्या सर किया? कर दिया, हाँ कर दिया मैंने स्टार्ट। उनको आज ही मेडिसिन मिली है, वो मेडिसिन आज ही लेके आए थे।
और अभी उन्होंने स्टार्ट क्या करी है, आज स्टार्ट करी है। क्या 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 किया आप सब बताइए। वही सब उनको त्रिभुवन कीर्ति रस दिया था। जी। और रुको सर, मैंने अभी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या दिया है, मैं भूल गई। मैंने व्हाट्सअप किया हुआ है उसको। मतलब आपने प्रिस्क्राइब किया, वो खुद लेंगी। हाँ जी सर, वो मैंने प्रिस्क्राइब किया था, वो खुद ले लेंगी मेडिसिन। मैंने उनको त्रिभुवन कीर्ति रस दिया था, लक्ष्मी विलास रस दिया था, आरोग्यवर्धिनी वटी दी थी। और साथ में उनको ऑल्टरनेट डे पे शिरबला तेल और अनु तेल का नस्य बोला था। और रोटी बोली थी कैस्टर ऑयल में उसको रोज बनानी है रात को और देनी है। और साथ में सर वो दिया था मैंने सितोप्लादी, गुदंती तालीश, टंकन अदरक और गुदंती और हल्दी, इनका कॉम्बिनेशन बना के दिया था कि हाफ हाफ टी स्पून पहले एक वीक से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 1 टीस्पून स्टार्ट कर देंगे। तो अभी 1 मंथ के लिए तो इनको यही दिया है सर। और आप फीस कितना लेती हैं सर कंसल्टेशन? फीस मैं लेती सर फीस मैं 800 लेती हूँ सर। अच्छी बात है। उसको 1000 भी कर सकती हैं आप, या 2000 भी कर सकती हैं। और ठीक सर है। इतना देते नहीं गुड़गांव में। ठीक है ठीक है। लेकिन आपने ट्रीटमेंट अच्छा दिया, दिनचर्या ऋतुचर्या ये कुछ बताया आपने? सर खाना। सारा एक्सप्लेन करके वो अभी सारा उसको चार्ट बना के दे दिया है कि विरुद्ध आहार कौन से होते हैं, दिनचर्या कैसे करनी है, ऋतुचर्या कैसे करनी है, पूरे का पूरा मैंने बना के दे दिया है। तो जी वो डेफिनेटली वो टच में रहेगी। मैंने उसको बोला है वीकली वीकली मेरे साथ टच में रहना, कि जी 1 मंथ पहले इसको खाना है, फिर उसके बाद वो जो आपने क्या चंद्रकला रस बोला था ना, जी। तो मैंने उसको बोला कि अभी 15 दिन के बाद आएगा। और साथ में आम पाचक बटी भी आ जाएगी उस टाइम पे, तो तुम यहाँ से ले जाना फिर। तो जी। शी सेड की ओके मैं 15 दिन के वो बाद आ आपका जाऊंगी। पार्सल कहीं और चला गया और किसी का कहीं और चला गया, सब गड़बड़ कोई हो। नहीं सर, मैंने भेज दिया, मैंने आज ही बोल दिया लड़के को, वो कल सुबह सेंड कर देगा सर। ठीक है। तो जी सर। आपका पार्सल भी मैं फिर भेज दूंगा, वो कहीं और चला गया, किसी पेशेंट के पास चला गया। कोई नहीं सर, कोई वो दिक्कत नहीं है डीटीडी बस। वाले जो है ना, वो गड़बड़ कर दिए। ऐसा पहली बार अच्छा, हुआ। नहीं कोई नहीं सर, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस पहुंच जाए, क्योंकि 2 3 पेशेंट्स ने मंगवा रखी है। 2 3 हाँ। पेशेंट को दी थी ना, जिनको उनको वो वापस आए और उनको इतना रिलीफ था। नहीं तो मैं नया और भेज दूंगा, कल नया भेज दूंगा, और जो मेरे पास आएगा वो मैं बाद में। ठीक है, जैसे करना है सर आप देख लीजिएगा कैसे करना है। कल मैं भेजूंगा, हाँ। ठीक है ठीक है, सर। सर आप एक खुश हैं तनिका पेशेंट है। मैम? हाँ हाँ बोलिए। जी हाँ जी। सर एक पेशेंट है सर, उसका डायबिटीज लेवल जो है ना वो 318 है। हाँ और उसका फास्टिंग वाला जो लेवल है, ये रैंडम वाला था, फास्टिंग वाला 194 है। और हाँ पेशेंट की एज है 67 ईयर। और हाँ। पेशेंट जो है वो बहुत सारी मोटी है, उसका बीएमआई भी 34 तक है। और उसका सर अभी डाउन नहीं आ रहा। मैंने उसको चंद्रप्रभावती वगैरह, ये आपका जो बिल्व और गिलोय और ये संत कुसुमाकर रस, सब कुछ सर वो दिया दे है दिया है। गुड़मार, चूर्ण में गुड़मार ऐड करिए, फिर गुड़ूची ऐड करिए। सर बिल्व। ऐड किया है वो जो योग है ना, एक जबरुआदी योग, उसमें हाँ। सारा कुछ ही है सर। अच्छा, तब भी कम तो नहीं आ रहा? नहीं, कम नहीं आ रहा, तो मैं ये सर सोच रही हूँ कि इसको मैं वस्ती दे दूं, उससे हो जाएगा क्या कम? हाँ, बस्ती में यही काढ़े का बना के और फिर दे दीजिए, हो जाएगा। क्या क्या सर डालूं मैं, इसमें बिलवादी लिखिए बिल क्या? लिखिए, मैं बता रहा हूँ, गुड़मार का सर दो चूर्ण। दो दो मिनट तो मैं भी लिख रही हूँ। हाँ जी सर, गुड़ मार्क का चूरन, गुड़मार का चूर्ण, फिर बेलपत्र, बेलपत्र, कच्चा बेल का चूर्ण, नीम पत्र, कच्चा बेल। नीम पत्र का चूर्ण, नीम छाल का चूर्ण। सर ये रेडीमेड भी अगर ले लूं मैं पंसारी की दुकान से हाँ तो चलेगा ना? हाँ, ये लेके और फिर आप ना वो कर दीजिए, काढ़ा बना के उनको दे दीजिए, बना के रोज वो खुद बना लेंगे। ठीक है सर, करेले का, गुड़मार, बेलपत्र, कच्चा बेल और नीम पत्र। नीम पत्र, नीम छाल, और भी है बहुत सारा है। नीम पत्र, हाँ। नीम छाल, ये हमारे जमदग्नि सर का फॉर्मूला है। फिर अच्छा करेले का, करेले का चूर्ण, पत्ते का जो चूर्ण मिलता है वो, जामुन का हम्म, बीज चूर्ण, जी। गुड़ूची, पुनर्नवा, पुनर्नवा, किरातिक्त, और कुटकी, कृतिक और कुटकी। और कुछ। हाँ, कुटकी थोड़ा कम ये डालिए इनका सबका असर हाँ, कुटकी अच्छा ठीक है। कभी विरेचन ज्यादा होता है, कुटकी स्ट्रांग रहते हैं ना, वो कम डालिए, हाफ डालिए। गुड़मार डबल डालिए। गुड़ मार डबल। हाँ, इन सबको मिक्स करके, और उनको बोलिए कि 1 चम्मच लेना है, और 100 ml तक काढ़ा बनाना है, और उसका बस्ती लेना है, मात्रा बस्ती जैसा। सबको मिक्स करके सर मैं कल तो दे दूंगी उनको, कल वो आएंगे एक बार।
ठीक है, तो कल मैं उनको ये मंगवा के सारा सारा काढ़ा बना के दे दूंगी, और उसके बाद फिर बोल दूंगी घर पे रोज ले ले करेंगे। हाँ, और यही काढ़े ठीक को है भी पीने को भी दीजिए, ये वाला आप नहीं दिए होंगे इसीलिए ऐसा है। वो जो सर, मेरे पास ना एक्चुअली विजय सार का कषाय पड़ा था, विजय वो सार सब काढ़ा। नहीं करता है, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे सर का फॉर्मूला है, इससे 100% फायदा होता है। ठीक है सर, मैं मैं सर कल ही के, उनको बोलती हूँ इसको। हाँ, सर के सर क्लिनिक 97 से जा रहा हूँ ना, उन्होंने गोलियां बनाई है आदेश मधु का। अगर आपको ये सबसे नहीं हुआ तो टैबलेट फॉर्म में, जो लोग काढ़ा नहीं पी सकते हैं ना, बस्ती नहीं ले सकते हैं, हाँ टैबलेट हाँ, है, आदेश मधु करके गोली आता है सर का, यही दवाई। आदेश, सर आदेश। मधु नहीं, वो सर का फॉर्मूला है, नाम रखा है उन्होंने। मैं आपको भेज अच्छा दूंगा बाद में, ये मैं बोल रहा हूँ, अच्छा, ठीक है मैं सर। भेज दूंगा आपको। आप पहले फिर आप वो इतना काढ़ा में दीजिए, अगर नहीं, मतलब ये से कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बाद में लॉन्ग टर्म के लिए वो गोलियां, दो दो गोली सुबह शाम खा सकते हैं, बात के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये काढ़ा भी दूंगी और इसी की बस्ती दे दूंगी, है ना सर? हाँ, उसके बाद जब वो ठीक। कंट्रोल हो जाएंगे, तब वो बोलेंगे ना कि हम काढ़ा नहीं पी सकते अब रोज रोज, कड़वा कड़वा, तब मैं गोलियां भेजूंगा, तब वो दे सकते हैं, मैं ये बता रहा हूँ ऑप्शन में। ठीक है सर, मैं कल ही देती हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। और आपका बच्चा भी आयुर्वेद पढ़ता है। हाँ जी सर। जी। थैंक यू मैम। और डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? डॉक्टर महेंद्र सर, अभय सर, बोलिए सर, अभय सर। सर मैं एक रिपोर्ट डाला था, कैंसर का बच्चा था वो 4 बरस। क्या क्या तकलीफ है सर? उसको तकलीफ, अभी वो कैंसर डायग्नोस हुए, वो तकलीफ उसको पेन था पैर में, उतना ही मेरे को बताया उन्होंने बस। कैंसर एलोपैथी का डायग्नोसिस है ना आपके हिसाब से, तो आप स्त्रोतस देखिए, और क्या तकलीफ है वो देखिए। ठीक है। एलोपैथी का डायग्नोसिस कुछ भी होगा, वो लोग कुछ भी आप नहीं, नॉर्मल। हिस्टोपैथोलॉजी में आया है, ऐसा तो नहीं, हिस्टोपैथोलॉजी में आया है। ये आप आप अगर अग्नि अच्छा करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं ना, इसमें क्या है? स्वेलिंग, हाँ। facial swelling and pain over right thigh, MRA, primary neoplastic mass, हम्म, lesion in right distal femur। अब इसमें अस्थि मज्जा पाचक दे से अस्थि व स्त्रोतस पे काम करने वाली सारी दवाइयां दे दीजिए। चलेगा। और आप इसमें गूगल तिक्तक घृत दे सकते हैं, तिक्तक हम्म, शीर बस्ती दे सकते हैं। अच्छा। और इरमुंगली घृत है, आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, इरमुंगली घृत कौन सा? का, इरमुंगली घृत नहीं, वो नहीं। मैं भेज दूंगा। इरमुंगली घृत का तिक्तक शीर बस्ती में डाल के बस्ती दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ऑस्टियोसार्कोमा ठीक हो जाएगा। अच्छा। हाँ, आप पहले दीपन पैटर्न शुरू करिए, बाकी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ठीक है सर। हाँ सर और एक पेशेंट था, एक डॉक्टर के पिताजी है, हाँ 4 महीने पहले वो गिर गए थे, हाँ उसके बाद फ्यूमर ने फ्रैक्चर हुआ है हाँ उनका, मोस्टली अभी 67 एज है। हाँ तो वो अभी तो नेक जॉइंट को उन्होंने नेलिंग किया है, पर वो जो गैप था वो तो अभी तक कैल्सिफिकेशन भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, वो ज्वाइंट भी नहीं हो रहा है। तो अभी तो वो वैसे प्रॉब्लम है, और तो उनके मतलब, मैंने पूरा हिस्ट्री निकाला है। जी, सुबह 7 बजे के आसपास उठते, बाद हाँ में सुबह 7 बजे दूध पीते, 7:30 बजे दूध पीते, 10 बजे नाश्ता करते, 1 बजे खाना खाते, फिर दोपहर में 4-5 बजे कुछ लिया तो लिया, नहीं तो नहीं, फिर 8 बजे खाना खाते। अच्छा, और वो पहले जो बॉश कंपनी है ना, अपना गाड़ी में ये लगा हाँ कंपनी में थे उधर, मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी भी करते थे। पूरे जीवा भी देखी तो पूरा वात प्रकोप और एक कोटिंग वाली थी, आम युक्त थी हाँ, बस। तो वो हीलिंग ही नहीं हो रहा है। हो जाएगा ना सर। आप क्या करिए, पहले दीपन पाचन करिए। फीमर का हम्म। जो हेड है वो क्या डिसलोकेट है कि उधर ही है? नहीं, थोड़ा उसका कैसा, उधर का 1 पीस निकल चुका है, वो नेलिंग करके उसको ये किया है अभी। मतलब बिठाया है ना? हाँ हाँ। फिर ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप दीजिए ना लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल। वो और चालू किया था पर उनको रिजल्ट ही नहीं आया, मैं तो ये ऐसा भी दिया था। कोई बात नहीं, आपको स्नेहन करना की जरूरत होगा। वृद्धावस्था में स्नेह की कमी होती है, इसलिए जुड़ता नहीं है। आप उनको अच्छा। हिम्मत मत हारिए, स्नेह ही जोड़ता है, स्नेह चाहिए उनको।
मग क्या दी उसने के लिए? मैंने आप उनको तिक्त क्षीर बस्ती एडवाइस किया है आज। वो सब है, मैं आपको ना एक लाक्षादि तेल करके आता है मेरा, अच्छा। लाक्षादि तेल 101 आवर्ती का है, उसका हाँ। बस्ती लीजिए 1 महीना में, देखिए पूरा ठीक हो जाएंगे। मैंने वो प्रशांत भट्ट जी है ना, उनको दिया था, प्योर अच्छा। लाक्षा का बनाया हुआ सिद्ध तेल है, इतना अच्छा। चिकट है ना वो, पूरा जोड़ देता है लाक्षादि तेल। अच्छा। हाँ गाढ़ा गाढ़ा है, उसका स्मेल से ही पता चलता है कि लाक्षा है। तो उतना स्नेहन होगा ना, 3 लीटर जाएगा बस्ती में। तो अच्छा। केवल प्लेन लाक्षादी तेल का दीजिए। फिर आप एक दिन तिक्ता क्षीर बस्ती। लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ नहीं दी ना? क्या जरूरत है? तो क्या पेन हो रहा है क्या बहुत? हाँ, पेनफुल भी है ना। वो फिर मैं एक पेन ऑयल आपको दूंगा, वो पेन ऑयल ऊपर से लगा दे, मसल्स रिलैक्स हाँ, हो मेरे जाए। को भेजा तो वही क्या? हाँ हाँ वही वही। अच्छा। या फिर आप मूरी वेणा तेल का तेल धारा गिराइए वहां पे, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पेशेंट को लिटा के फिर तेल का धारा गिराना। नहीं, वो बीएमएस डॉक्टर है, उसके पिताजी है, करवा दूंगा। हाँ तो तेल धारा कराइए, या वहां पे बस्ती टाइप करा के वो तेल ऑब्जर्व होना चाहिए। चलेगा। और मैं जो तेल भेजूंगा ना, वो आप हर तरह के फ्रैक्चर में यूज कर सकते हैं। मेरा वो 101 आवर्ती का है लाक्षादी तेल, प्योर चलेगा। लाक्षा, चिकट चिकट है। वो देते हैं ना, हाँ, 7 दिन में ऐसे जुड़ने लगता है बोन्स कहीं पर भी। चलेगा। हाँ सर। मैं अभी उससे बात करता हूँ थोड़ी देर में, ये खत्म हाँ होने के बाद। और बाकी आपका दवाई सही है। उनको बोले जुड़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये वात प्रकोप का काल है। रुक्षता हाँ ऑलरेडी वो। इतना ज्यादा है कि हड्डियां जुड़ नहीं रही है, मतलब हम्म। एक एक सेल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं। तो हाँ, वो पैर भी थोड़ा सा उसका भी कलर और ये हो गए, मांस धातु का क्षय ही दिखता है उधर। हाँ तो बोलिए इनको 9 महीने या 1.5 साल लगेगा कंटिन्यू मात्रा बस्ती दिया तभी, चलेगा। और एक एक महीने में रिजल्ट आएगा, ऐसा बोलिए। चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ साक्षी मैडम, आप हैंड रेस करके फिर भूल जाती हैं कि कुछ बोलना है। साक्षी मैम, कुछ तो प्रॉब्लम जी है सर बोल। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं जी। क्या? जी सर। बोलिए सर बोलिए। अरे 80 साल के बुजुर्ग है। हाँ सर। उनको राइट साइड में गाल पर कैंसर का निदान हुआ है। अच्छा। उनको कैंसर है, और मैंने देखा तो उसकी ओठ बाजू में है ना, राइट साइड में एक थोड़ी सी फटी हुई है, थोड़ी सी। और एक सुपारी है ना, इनसे छोटी भी बीच में गांठ है गाल। अच्छा। उसको और कोई तकलीफ नहीं है, खाना पीना सब चल रहा है, अच्छा। अच्छी तरह खाते पीते हैं। कुछ अच्छा। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है, 2-3 दिन के बाद एक बार जाते हैं तो लेने। सर एक बार केस टेकिंग को लाइए ना आप। तो सर बहुत दूरी पे है, 50 किलोमीटर, मैं तो देख तो के आया। आप अपना अपना ये लिंक दे दीजिए 9 बजे वाला, वो जुड़ जाएंगे कल, जी। हम केस टेकिंग तो करना चाहिए ना। हाँ, और पान मावा की हिस्ट्री है उसकी सर। हाँ इसीलिए ऐसा हो रहा है। खाते खाते सो जाते थे, 2 2 बजे तक रात को टीवी देख रहे थे। और सुबह सारे दिन भगवान की पूजा सेवा में, मंदिर 2-3 रखा है, उसकी सेवा पूजा करते थे। जी वो सब ठीक है, लेकिन उल्टा पुल्टा खाने से ही तो होता है ना सर। हाँ, उल्टा पुल्टा खाने की आदत ज्यादा थी। जी। अभी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं, खाना पीना अच्छी तरह चल रहा है, कोई दर्द आप भी नहीं है, जल्दी कुछ ठीक भी कर सकते हैं ना सर, उनको जात्यादि तेल का कवल गंडूश करेंगे तो हो जाएगा। आप एक बार केस टेकिंग को लाइए, फिर हम बताएंगे अच्छे से। मैंने तो वो पंचवल्कल का कंडूस का हाँ बोला, और हाँ आरोग्य आम पाचन वटी अभी दिया है। हाँ। और स्नेहन के साथ अगर घी के साथ त्रिफला चूर्ण का ऐसा लो तो उससे थोड़ा ये बहुत स्टूल सही। वूल अच्छी तरह पास हो जाए। हाँ और उसको तो और यष्टि सूक्ष्म मधु, त्रिफला और एकेटी देंगे ना, उससे भी बहुत अच्छा हीलिंग होगा। यष्टि मधु, शतावरी, अश्वगंधा, ऐसा हाँ टोनिक लेने को बोला है मैंने को, ये लेना। हाँ सही तो है। वो बोलता है आपको दवाई करना कुछ नहीं है। और डॉक्टर ने भी बोला कि 4th स्टेज में है ये, अभी उसमें कुछ हो नहीं सकता, खाओ पियो और मौज करो, उम्र हो गई है। और नहीं उनको अभी कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई भी तकलीफ। सर दिक्कत नहीं है, लेकिन खाओ पियो मौज करो, क्यों उसके साथ में आयुर्वेदिक खाओ और फिर एंजॉय करो, ऐसे बोलिए। नहीं, डॉक्टर ने ऐसा बोला कि अभी इसमें कुछ हो नहीं सकता है, जब तो तक जिंदगी उनके चले साइंस तब में नहीं तक। हो सकता है ना, हमारे साइंस से तो हो सकता है ना। हाँ। तो ठीक है। अभी सर उसको और कुछ चालू करे कि क्या आप करूं? केस टेकिंग कराइए ना, ऐसे बताने में कैसे, कुछ भी किसी को कुछ भी नहीं ना। आप केस टेकिंग कराइए। जी सर। हाँ
ठीक है सर, थैंक यू सर। तो सर एक अभी 5-7 दिन के पहले एक श्रिंक किडनी वाली पेशेंट आई थी। हाँ उसको कमर में दर्द था और उसने सब डॉक्टर ने बोला कि और कुछ दवाई बवाई नहीं खाना, अपनी वो एलोपैथिक वाली दवाई, किसी की दवाई मत खाना। जी तो उसको कमर का दर्द था। तो जी मैंने बोला कोई बात नहीं, कमर के लिए तो खा लो, और उसको पेन रिलीव तो कुछ देने का नहीं है, तो इसलिए मैंने चंद्रप्रभा, जी गोक्षुरादि गूगल और जी। पुनर्नवा गूगल ये दिया, तो 1 हफ्ते में उनको सही हो गया कमर बमर का दर्द। हाँ तो वो अपान वायु रुका हुआ था ना, आपने मूत्रल दवाइयाँ दिया वहां पे, तो सब अच्छा हो गया। हाँ। अच्छा किया सर आपने। और और अच्छा करना है तो आप ना शतावरी घृत का या तिक्तक क्षीर बस्ती का बस्ती दीजिए। हाँ, शतावरी घृत मैंने उसको बोला है कि अगर आप खा सको ले सको तो ये चालू कर दो। हाँ, जो किडनी श्रिंक हो गई है नॉर्मल हो जाएगी, तो लेकिन टाइम कितने लगेगा। घी का नहीं, शतावरी घृत से अच्छा हो जाता है किडनी। और कुछ साथ में दे दूं सर? अभी फिर आप पहले एक बार केस अच्छे से केस टेकिंग करिए, और क्या तकलीफ है। मात्रा बस्ती तो देना चाहिए, क्योंकि वहां पे रुक्षता भी बढ़ गई है, इसलिए किडनी श्रिंक हो रहा है। तो अब मात्रा बस्ती देंगे, शीर बला तेल या तिक्तक क्षीर बस्ती, तो और अच्छा फायदा होगा। जी सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर। हाँ, डॉक्टर सपना खत्री मैडम, वैद्य सपना खत्री मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं, आपके पेशेंट को क्या रिजल्ट आया जो आपने पूछा था, वो बच्चे का केस। सपना खत्री मैडम आप सुन रही हैं? शायद आवाज नहीं जा रही है। शशि तिवारी मैडम। हमारी हेलो। हाँ, अब आ रही है। वो हाँ जी सर, नमस्ते का सर। जो हाँ ब्लीडिंग हुआ जी था, अभी क्या हाल चाल सर। है? वो हाँ सर, बेबी जो है अभी ठीक है, अब कोई ब्लीडिंग नहीं है। और बस 3-4 बार फ्रेश होके आता है, ये है। बाकी कोई लूज मोशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है अभी। तो उन्होंने आपको थैंक यू बोला, पैसे दिया आपको? सर एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे नहीं लेते सर, फीस नहीं लेते। आप फीस नहीं लेते, लेकिन आपने इतना बड़ा चैलेंजिंग केस सॉल्व किया, तो आपको गिफ्ट तो दे सकते हैं ना। सर वो मांगते नहीं है हम। ठीक है, आपकी बाकी मर्जी। हाँ, बाकी वो काफी थैंकफुल है उनके सर, बातों से ही लगता है। मतलब वो आयुर्वेद को जिस दृष्टि से देखते थे, उनका नजरिया चेंज हुआ है सर, अब उनका दृष्टिकोण बदला है। तो अभी वो क्या दवाइयां ले रहे हैं? अभी सर उनकी कुटजारिस चल रहा है एक तो, हाँ हाँ और लवण भास्कर दाढ़ी मास्टर मिक्स एक पाउडर जो चल रहा है। हाँ बाकी लिव बॉन्ड चल रही है सर उनकी, सिरप लिव बॉन्ड। हाँ। अभी आप ना, और हाँ बोलिए। उनका चंदल बला लाक्षादी तेल की जो आपने बोला था, कंटिन्यूअसली चलाते रहो एक बार, मात्रा हाँ बस्ती, तो वो हाँ दे रहे हैं खाना खाने के बाद में रात को। हाँ। अभी 7 या 10 दिन हम्म हो जाएगा ना, तो कुटेजारिस्ट को हटा दीजिए, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कुटेजारिस्ट को रिप्लेस करिए, तो हम्म जिरकातेरिस्ट या झंडू पंचारिस्ट या द्राक्षासव द्राक्षारिस्ट, हम्म। कुछ अलग अभी सर दवाइयाँ। उसको उसको अभी कॉन्स्टिपेशन जैसा नहीं है, 3-4 बार तो अभी भी जाता ही है फ्रेश होने। ठीक है ठीक है। हाँ जब ऐसा लगे कि कॉन्स्टिपेशन जी, हो रहा हाँ जी, जी जी लगेगा तो हटा देंगे। है, और खाने में घी का प्रमाण रखिए। घी का प्रमाण? हाँ, जी एक सर। चम्मच 2 चम्मच दिन भर में बच्चे को खाना चाहिए, जिससे इंटेस्टाइन हम्म। सॉफ्ट रहे हमेशा। डॉक्टर। हम्म। या तो दाढ़ी मादी घृत दे दीजिए, या नॉर्मल गाय का घी, दिन भर में उसको ले। अभी सर कल क्या हुआ था, वो बेबी कहीं चोट लग गई होगी उसके हैंड पे, कोई जी स्टोन वगैरह की। तो जी सर वो उसकी जैसे स्वेलिंग आ गई थी उसके, जी हार्ड हो गया था जो उनका थंब। तो सर वो मतलब जल्दबाजी में फिर एंटीबायोटिक वगैरह डॉक्टर को दिखाने गए एलोपैथिक में, तो उन्होंने फिर एंटीबायोटिक लिख दी थी। तो सर हमने मना किया उनको मत दो तो उस एंटीबायोटिक, तो बदले सर आप हमने उनको आयुर्वेद गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल। हाँ, हमने सिर्फ त्रिफला गुग्गुल और दशांग लेप का उनको लेप करने को बोला सोजन पे। हाँ और त्रिफला गुग्गुल और सिर्फ सेप्टेलिन मैंने कहा आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, उन्होंने वो दिया। तो आज ठीक है, मतलब उनको एंटीबायोटिक लेने नहीं दी हालांकि, हाँ, सही एलोपैथिक किया डॉक्टर आपने। लिख देते हैं। मैंने कहा उसको इसी से तो प्रॉब्लम हुई थी काफी लंबे समय से, अब थोड़ा ठीक हो रहा है तो नहीं देनी चाहिए। हाँ हाँ बस ये है सर, क्योंकि ना नॉर्थ इंडिया में क्या है सर, आयुर्वेदा प्राइवेट जो प्रैक्टिस है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो बहुत कम है। तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि आयुर्वेदा में भी ये सब चीजें ठीक हो सकती कोई हैं। बात नहीं, और आप किस सिटी में करती है मैडम?
किस सिटी में करती हैं? जयपुर, जयपुर में सर, तो जयपुर आप सिटी में। जयपुर की जी नंबर 1 आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाइए। किससे क्या लेना देना है? जी, आप हाँ जी आप सर, करिए बिल्कुल। अच्छा। आप अच्छा हम्म। करेंगी तो आपका नाम होगा। उल्टा आपका ऐसे आप एक ध्रुव तारा है कि और कोई नहीं है आपके एरिया में। आप हमारे पुणे महाराष्ट्र में आइए तो यहाँ गली गली में डॉक्टर हैं। जी सर, हाँ, वहाँ का तो सर एनवायरनमेंट ही अलग है सर, साउथ का तो। हाँ, तो इसका ये है कि सेचुरेशन यहाँ पे ज्यादा है, वहां पे आप अकेले राजा हैं। आप जो करेंगी ना वो आपकी हम्म। बात सब मानेंगे। जी सर, बहुत यहाँ पे तो बहुत बदलाव की जरूरत है सर। नॉर्थ इंडिया में लोगों की मानसिकता बहुत अलग है आयुर्वेद को आप लेकर। ना क्या करिए, लोग हम्म। क्या सोचते हैं वो छोड़िए। आप जी अपना जी। कर्म अच्छा करते रहिए। लोग हाँ अच्छा भी जी, हाँ बोलेंगे, जी। बुरा भी बोलेंगे, हाँ भी बोलेंगे, ना भी बोलेंगे। आपको जो पेशेंट हम्म। है उनको कोशिश करिए पूरा अच्छा करने का। जी सर, जी सर। अभी एक सर हरिहर सर को वो, पूछिए, सौराष्ट्र हाँ में जी। अकेले आयुर्वेद का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जहाँ पे सर कर रहे हैं, गांव हम्म। है, हाईवे के साइड में अच्छा। एक गांव है, वहां पे अकेले कर रहे हैं। तो कर रहे हैं ना, लोग आ रहे हैं ना, अच्छा हो रहा है हाँ ना। जी। जी सर, वो तो है। बोलिए मैम। राजस्थान में तो सर ऐसे है ना कि जो गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस ज्यादा है, गवर्नमेंट डॉक्टर ज्यादा है यहाँ पे। तो वो अपने हॉस्पिटल में जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बस प्राइवेट नहीं है सर इतना यहाँ कोई पे। बात नहीं, आप जो कर रही हैं, जहाँ हम्म। पे भगवान ने दिया है आपको जो जी स्थान, जी। उसको जी अच्छा सर। करना है आपको बस। हाँ जी सर। सर वो हाँ एक पेशेंट थे ना अपने, वेरिकोसिल वाले, वो हाँ हमने हाँ रिपोर्ट्स वगैरह सारी आपको भेजी थी सर। हाँ तो हाँ सर वो अगर हम केस टेकिंग के लिए लाना चाहें तो हम हाँ उनको 2-3 दिन बाद लिंक दे दें। हाँ जरूर। संडे को, संडे हाँ को वो फ्री रहते हैं, हाँ जरूर। है ना सर? तो उनसे केस टेकिंग करके फिर देख लेंगे अपन जैसे भी बराबर। होगा। जी जी। सर। जी। सहचरादी तेल का मात्रा बस्ती देना होगा, इसकी तैयारी रखिए, मैं बताऊंगा। अच्छा। जी बाकी सर। मैं बताऊंगा, केस टेकिंग के बाद बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी सर। जी ठीक है। सर। ठीक है, जी सर, थैंक यू मैम, नमस्ते थैंक सर। यू। हाँ जी, नमस्ते। डॉक्टर प्रीति जुकारिया मैम, आपकी वो बच्ची का क्या हालचाल है? प्रीति मैम, आपकी बच्ची सर के। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। पीचू रख रही हाँ है? सर, वो सर आप पिचू रख रही हो सर, उसका पिचू मैंने पूछा था कि कैसा आ रहा है। तो हाँ, वो ड्राई नहीं आ रहा है सर, वो वेट ही आ रहा है कहीं भी। कोई बात नहीं, जितना हो रहा है ऑब्जर्व हो रहा है ना, उसका पूरा अंदर वो हाँ सर, जितना जा रहा एब्जॉर्ब है हो सही रहा है। है, मतलब वो नाइट में रख रही है और मॉर्निंग में निकाल रही है। कोई बात नहीं, लेकिन वो पूरा ऐसे गीला वेट उतना नहीं आ रहा होगा। जैसे हम मैं बोल रहा था, पूरा ऐसे सूख नहीं जाएगा, गीला ही रहेगा वो, एब्जॉर्प्शन हाँ कम सर, है। उससे मैंने पूछा तो वो वेट ही बोल रही थी कि वेट ही आप आ रहा है, और सर सतपुष्पा ऑयल भी पहुंच गया था। हाँ तो वो मैंने उससे दे दिया है अभी माता अस्थि के लिए। हाँ कल ही मिला था तो कल से स्टार्ट कर दी उसने माता अस्थि। सर मुझे एक और पेशेंट के बारे में पूछना था। हाँ पूछिए। सर एक पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है, और हाँ उसका हेतु ये है कि स्ट्रेस है और कॉन्स्टिपेशन लगातार रहता है। हाँ क्योंकि उनकी डिली मतलब लेडी है, तो उनकी डिलीवरी के टाइम पेरिनियल टीयर हुआ था, हाँ और स्ट्रेस है तो इस वजह से उनको अक्सर ही कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। हाँ। तो और आप ना क्या करिए बाकी मैडम ज्यादा, जी, अष्टांग हृदय आपके पास है? सर मेरे पास तो बुक नहीं है अवेलेबल अभी। अच्छा, तो मैं आपको सर ना वो तो मेरी नेट में निकल जाएगा अगर कुछ वो होगा ना। हाँ, तो आप कहीं पर भी निकालिए या मैं आपको मेल करूंगा किताब। उसमें मल वेगावरोध के लक्षण में देखिए क्या बताया। मल वेगावरोध में प्रतिशय बताया है। तो जिनको भी हाँ सर, कॉन्स्टिपेशन। वो सर आपने जो लेक्चर लिया था उसमें भी बताया था मल वेगा रोग से प्रतिशत। हाँ तो वो चीज तो मैंने उसको मतलब थोड़ा बहुत लाइफ स्टाइल का एक्चुअली दूर रहती पेशेंट, पर उसे बता दिया है कि लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए वो धीरे धीरे करेगी। अभी उसकी मेडिसिन के लिए सर मुझे एक ये नहीं भिक्खु समझ में आता, पाचन अनुलोमन एलर्जिक। करिए और हाँ नाक सर वो में तो नस करूंगी। से। हाँ, हाँ सर, नस से वो मैं जानना चाहती हूँ, नस का क्षीर बला का सही रहेगा शायद, क्योंकि नहीं भ्रंशतु शब्द थोड़ा नहीं, तो किसका आप होना क्या करिए, चाहिए। भ्रंशतु शवतु को डाइल्यूट करिए शीरबला में। अगर वो स्ट्रांग ज्यादा लग रहा है ना, तो एक भाग हाँ ये सर। और 4 भाग वो डालिए तो शीरबला। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही मैं उसे इतना वैसा दे दूंगी तीक्ष्णता, तो शायद वो बहुत कर नहीं पाएगी। तो आप शीरबला ही दीजिए या घी का दीजिए। नॉर्मल घी का हाँ सर, नस्य भी क्षीर लेंगे बला ना का ही कोई बात। मैं सोच रही थी, मैंने कहा था एक बार आपसे कंसल्ट कर लेती हूँ कि क्षीर बला सही अभी सर आम पाचन, हाँ उसके लिए मैंने वो किया है, आम पाचन और सूक्ष्म तृष्णा, हाँ और साथ में लक्ष्मी विलास हाँ और त्रिवृत्त लेह भी ऐड कर दिया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आम पाचन देने के बाद फिर शंखवटी दूंगी कुछ है।
हाँ, और ये क्षीरबला का नस्य। बहुत अच्छा। लेकिन आप जो नस्य देंगी ना, तो वो नस्य से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। शीर वाला थोड़ा शीत वीर्यात्मक है, तो उससे बढ़ता है कि कम होता है, ये चेक करना पड़ेगा। तो सर क्षीरबला को भ्रशतु शत्रु में वो करके दे दूं या अणु तेल दे दें? दे दीजिए, थोड़ा डाइल्यूट करके। सर मेरे एक पेशेंट मैंने बताया था ना, अणु तेल से भी अच्छा रिजल्ट आया था। तो अणु तेल दीजिए, या अणु तेल ले पंचेंद्रिय लीजिए। वर्धन तेल है वो दे दीजिए, जो दवाई जिसके लिए सूट कर रहे हैं वो दे दीजिए। ठीक है सर। और ना, क्या है ना कि इस दुनिया में परफेक्ट कौन है? पूर्ण ब्रह्म भगवान है। विष्णु भगवान 100% परफेक्ट है, लक्ष्मी माता 100% परफेक्ट है। लेकिन हम लोग उनके संतान हैं, हम लोग में परमात्मा का अंश है। हम उनकी तरफ जाने का कोशिश तो कर सकते हैं। तो आप रोज रोज कुछ नया नया करने का कोशिश कीजिए, कि मतलब हम और बेस्ट करें, अपना ट्रीटमेंट और बेस्ट करें। ये नहीं हो रहा, ठीक है, उपचय अनुपचय देखते हुए आगे बढ़ना है, हमें कोशिश करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ऐसा कोई भी दुनिया में कोई भी वैद्य या डॉक्टर नहीं है जो 100% परफेक्ट है, कि जिसने दवाई दिया और ठीक हो गए। ऐसा नहीं है। वो कुछ पेशेंट का भी गलती होता है, कुछ डॉक्टर का भी होता है। लेकिन हमको अपने ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है ठीक मैम। है और सर। जो आप बोली पीचू का, वो पीचू गीला ही निकलेगा, ऐसा मत सोचिए कि पूरा ड्राई हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ब्लॉटिंग पेपर थोड़ी ना अंदर की पूरा एब्जॉर्व कर लेगा, वो वेट ही जी सर। निकलेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी देखिए, डालते टाइम कैसा गीलापन है और निकालते टाइम कैसा है, दोनों का फोटो निकाल के दिखाने को बोलिए, तो आपको समझ आएगा कैसे है। ठीक है सर। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, आप ठीक है करते सर, रहिए। थैंक यू सर। और आप देखिएगा उसको नेक्स्ट मेंसेस जो बच्ची को आएगा ना, वो अच्छा आएगा, उसको रेगुलर भी हो जाएगा, अच्छा भी। और फल घृत भी खिलाइए, नॉर्मल घी भी खिलाइए उसको। हाँ सर, फलगत भी अभी यूज कर रही है, और वो भी स्टार्ट कर दिया, घी भी, और ग्रंथि रस दे रखा है इसमें। बहुत अच्छा, सब अच्छा हो जाएगा। जी। क्या करिए आप, ठीक। हाँ, करिए मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जब भी ये साइनोसाइटिस रेनाइटिस होता है ना, तो एक चंद्रामृत रस करके आता है, या कफ केतु रस, वो भी अच्छा काम करता है। अभी मैं तनिका मैडम को भेजने वाला हूँ, वो बताएंगी क्या रिजल्ट है। ठीक है। सर ये सूक्ष्म त्रिफला की डोज सर 1 BD होगी कि 2 BD? 1 BD या 2 BD, एंटीबायोटिक है ना। हाँ सर, 1 BD स्टार्ट कर दी, तो 1 BD सर कितने टाइम तक दे सकते हैं? लॉन्ग टाइम तक भी दे सकते हैं, लेकिन जो भी आप दवाइयाँ दें, हर्बल दवाइयाँ, उसके साथ थोड़ा घी दें कि रुक्षता ना बढ़े। और सर एक चीज और जानती है, जैसे ये सूक्ष्म त्रिफला है तो सर ये थोड़ा कॉन्स्टिपेशन पे भी वर्क करेगा? हाँ, लेकिन ज्यादा डोज देना पड़ेगा आपको, 2 या 5 देना पड़ेगा। नहीं तो स्टार्टिंग में तो जैसे मैं उसे दीपन पाचन दूंगी तो, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक दीपन पाचन भी नहीं चला जाता, क्योंकि मेडिसिन की क्यों नहीं दे क्वांटिटी सकते? भी ज्यादा दीपन होती पाचन दे सकते हैं ना, कंटिन्यू, जब तक उसका है। अग्नि। पेशेंट परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा मेडिसिन हो जाती है ना। अच्छा, फिर बंद कर दीजिए, जब उसको ऐसा लगे कि अब खाना पच रहा है, भूख लग रही है, तब वो हटा के दूसरा दे दीजिए। हाँ, सही है। जी सर। और ठीक है प्रतिशय का कारण क्या है? कि ठंडा पानी पीते हैं क्या, या आप ज्यादा पानी पीते हैं क्या, बिना भूख सर, ये प्यास के? पानी तो ज्यादा नहीं पीती है, हाँ नॉर्मल पानी पीती है सर, मतलब फ्रिज का तो नहीं यूज करती है। खाने के पहले पीती हैं, सर चाय के यही पहले पीती स्ट्रेस हैं? है उसका, क्योंकि बच्चा छोटा है, और वर्किंग और काम भी ऐसा है कि कभी रात में जाना होता है। यही है सर वो एक्चुअली। ठीक है, आप देखिएगा पानी का कैसा है। ठीक है हाँ सर, ये तो मैंने पूछा था, पानी तो प्यास लगने पे ही पीती है, और एक्सेस नहीं पीती है, ठंडा फ्रिज का पानी कभी यूज नहीं करती। हाँ कभी कभार ये होता है कि जैसे आइसक्रीम खा ली, वो भी रेयरली, क्योंकि कोई अभी बात नहीं, इतनी जो चलता काफी है, प्रॉब्लम में है। कोई बात नहीं। आप अच्छा करिए, मल वेग का अवरोध करने से होता है ऐसा, साइनोसाइटिस रेनाइटिस, तो पेट साफ होते रहना चाहिए रोज का रोज। ठीक या जो लोग दिन में सोते हैं उनको सर्दी प्रतिशय होता है, जो लोग रात्रि जागरण करते हैं बहुत ज्यादा उनको होता है, नींद पूरा नहीं होता है उनको होता है, टाइम बे टाइम सोते है। हैं। रात्रि जागरण की तो अभी मैंने मना कर दिया है, तो अभी थोड़ा स्टार्ट कर दिया टाइमिंग, तो ना बच्चा एक्चुअली छोटा है, तो बच्चे के हिसाब से ही सब कुछ होता है, और बच्चे के साथ प्रॉपरली सोना हो भी नहीं पाता है। जी, ठीक है, आप करिएगा और हमें बताइएगा। एक मेरे पेशेंट, नमस्ते। एक हमारे सर हैं पुणे के, अभी उनका डेथ हो गया। मैं आप लोग जानते हैं गाडगिल सर को? उनका नाम है, बहुत कैंसर के बहुत अच्छा करते थे, दिलीप गाडगिल सर।
उनका डेथ हो गया अभी 15-20 दिन पहले। तो वो सर एक लेक्चर में बता रहे थे कि उनको ना बचपन से प्रतिशय का प्रॉब्लम था, इतने साल से प्रतिशय था। तो उन्होंने क्या किया कि मैं और कोई दवाई नहीं लूंगा, मैं बस नस्य से ठीक करना चाहता हूँ। उन्होंने गाय का घी का नस्य लिया 6 साल, और उसके बाद वो ठीक हो गए परमानेंट। 2-2 ड्रॉप डालते थे गाय का घी। और कभी कभी अगर नहीं डाल पाते हैं पेशेंट तो उंगली को डिप करने का, जो लिटिल फिंगर है उसको डिप करने का घी में और नाक में ऐसे लगा देने का। उससे भी बहुत, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह जो एलर्जेंस जा रहे हैं उससे प्रतिशाय होता है, तो उससे इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो घी का नस्य भी बहुत अच्छा फायदा करता है प्रतिशाय में, शुद्ध गाय का घी। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। प्रीति मैम कुछ सर एक बोलना है? हाँ। नमस्ते सर। हाँ जी बोलिए हेलो। मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, जैसे किसी पेशेंट है उनका यदि जॉब वर्क की नाइट ड्यूटी का है तो उनकी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करा सकते हैं अपन सर? जितना देर उनका। तक नाइट में जागते हैं, हाँ। जैसे कि कोई हम्म। नॉर्मली 10 बजे सो जाना चाहिए, 5 बजे उठ जाना चाहिए, मतलब जी सात जी। घंटे का नींद चाहिए। तो जी जितने जी। घंटे वो 10 से 5 के बीच में जाग रहे हैं उसका जागते हैं। हाफ आवर दिन में सो जाएं। एक ये है। अच्छा। और खाने में उनको बिना भूख के खाना नहीं खाना है, और खाने में घी रखना है, दीपन पाचन अनुलोमन होते रहना चाहिए। ये। पेट साफ, विरेचन की बीच बीच में दवाई देते रहे, बीपी और हम्म। सब चीज मॉनिटर करते रहे, तो फिर ठीक है। अच्छा। जैसे उससे कुछ जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जैसे? होती है ना, अभी हम बचा हाँ। सकते हैं लेकिन पूरा ठीक तो ना करेंगे हम। नहीं जो कर सकते हैं। हम क्योंकि सर हम कारण तो दिख ही रहा है सामने सामने, और वो उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि जॉब है। हाँ। ये। ठीक सर, ऐसे मतलब अपन ऐसे थोड़ा कर सकते हैं उनको अभी जैसे टैकल। आर्मी नेवी में, एयरफोर्स में जो लोग रहते हैं उनका तो वर्क हम्म ही है। बीएसएफ में जो लोग रहते हैं उनको रात में जागना ही हम्म। पड़ता है। जी जी वो लोग सर। एक्सरसाइज करते हैं, युवा होते हैं, वो सबको ये परहेज वरहेज नहीं होता है। युवा अवस्था में ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में करेंगे तो तकलीफ होगा। हाँ जी सर। हाँ। जी सर। तो अभी वो लोग क्या करते हैं, जो बीएसएफ में लोग रहते हैं, आर्मी में लोग रहते हैं, वो दीपन पाचन करा लेते हैं। मतलब इतना पीटी एक्सरसाइज, पीटी परेड और एक्सरसाइज होता है, भाग दौड़ होती है, उनका अग्नि, धातु अग्नि इतना स्ट्रांग रहता है कि जो खाते हैं पच जाता है। फिर वो मिथ्याहार विहार भी करते हैं, रात्रि जागरण भी करते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि उनका अग्नि अच्छा होता है। नॉर्मली जो रात्रि जागरण करते हैं उनका अग्नि मंद हो जाता है, वो कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। तो उसका एक ही इलाज है कि एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज अग्नि को अच्छा रखना है। तो उनको दीपन पाचन अनुलोमन, दीपन पाचन अनुलोमन और स्नेहन करते रहे तो तकलीफ नहीं होगी उनको। ऐसे बीपीओ में काम करने वाले, कॉल सेंटर में काम करने वाले बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो उनको मैं अपने प्रैक्टिस में वमन करा देता हूँ साल में एक बार, बस्ती देता हूँ 7 दिन, विरेचन करा देता हूँ। फिर साल भर कुछ भी करते रहे, रसायन च्यवनप्राश दे देता हूँ उनको ठंडियों में। जी सर। जी हाँ, ये अपन कर सकते हैं। जी सर। जी। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। सर और आज हरिहर सर बोलिए सर। एक पेशेंट सुबह में आई थी, हाँ। तो उसका हिस्ट्री लेने से मालूम हुआ कि जब भी उसको सर दर्द ज्यादा होता है और बाद में वोमिटिंग होती है, अच्छा। और वो उसी टाइम पर होता है कि जब उनको पीरियड आता है उसी टाइम पे शुरू हो जाता है। तो कहीं इस ना कहीं फॉर्म से वात भी दुष्टि है और पित्त की भी दुष्टि है और अग्निमंद भी है सर। अपान वायु की दृष्टि है सर। आप क्या करिए, उनको उनको अगला महीना पीरियड्स आने वाले हैं ना, उसके 3 दिन पहले या 5 दिन या 7 दिन पहले मात्रा बस्ती बोल दीजिए लेने को। वो तो मैंने बोला उसको कि अगले महीने से ऐसा 3 बस्ती ले लो, फिर हाँ। अगले महीने 3 बस्ती, 3 महीना देने का। हाँ। तो वो क्या और है ना, दीपन का अपान वायु जो है वो ऊपर जाता है। अपान वायु समान को दूषित कर रहा है, समान फिर उदान को, उदान प्राण को, इसलिए उल्टी आ रही है उनको। जी। तो बस्ती चिकित्सा करना है, दीपन पाचन अनुलोमन, अभी तो उसको आसवरी। एक हिंगवादी वटी दी थी और कुछ नहीं दिया। हाँ, लेकिन अपान वायु ही विकृत होके उल्टी ला रही है सब उदान को करके। तो आप एक तो पित्त की भी चिकित्सा करिए, क्यों हो रहा है, हेतु भी निकालिए क्यों हो रहा है। खाना पीना कैसा है, रात्रि जागरण, स्ट्रेस, क्रोध, सब देखिए। नहीं, वो तो मेरे ख्याल से 2-4 दिन में केयर टेकिंग में भी लाऊंगा उनको। हाँ लाइए लाइए। आज और हो कैसे सके तो वमन करा दीजिए सर, वमन से पूरा दोष बैलेंस हो जाता है। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर।
और किसी को कुछ बोलना है? वीना मैम कोई केस बताना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं? डॉक्टर जागीर सिंह जी आप कुछ बोलने वाले थे सर। साक्षी मैम हैंड रेज करना जानती है लेकिन बोलना नहीं जानती है। साक्षी मैम देखिए, आप सब लोग देखिए हैंड रेज किए हैं, लेकिन उसके बाद क्या? प्रणाम कुछ? सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरे पास एक केस था सर, वो उसको पिंड परिवेशन है सर, काफ मसल में काफी ज्यादा पेन होती है पेशेंट को। जी। और सर ये इसको ऑलमोस्ट 1 महीने से चल रहा है ऐसा। और सर तो उसका हेतु में है सर, उसको ना क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। हाँ, तो आप ना मल तो वेगावरोध के लक्षण में देखिए पिंड को द्वेष्टन लिखा है। यस सर। सर मैंने उसको ट्रीटमेंट तो किया, बट सर उसने अभी टेस्ट भी कराया अपना, तो उसमें B12 का भी उसको डिफिशियंसी शो हो रहा है। तो सर इसको मैं कैसे कोरिलेट करूं और क्या ट्रीटमेंट में आगे बढ़ूं वो इसमें सर? B12 का तो करेंगे, आप परपटिकल्प वगैरह दे देंगे ना, तो ग्रहणी का जो एब्जॉर्प्शन का क्रिया है वो अच्छा होगा। ग्रहणी की चिकित्सा करिए, और आप उनको बस्ती दीजिए, मात्रा बस्ती। क्योंकि ना पेट साफ नहीं होने से अपान वायु की दृष्टि होके पिंड को द्वेष्टन होता है, नस पे नस, मतलब वायु विकृत हो रहा है, मांसगत ओके वात। सर। तो आपको बस्ती भी देना है, और ग्रहणी की चिकित्सा करने से, यकृत पे काम करने से B12 का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा। अपने आप अच्छा हो जाएगा। ओके सर, मैं मात्रा बस्ती किसकी दूं सर, उसको कौन से शीरबला जगह? तेल, धन्वंतर तेल, तिल तेल। मुझे तेल की वस्तु देनी है मात्रा उस तेल में। हाँ, गरीब ठीक है सर। पेशेंट है तो तिल तेल का दीजिए, नारियल तेल, घी का, गाय का घी का। अमीर पेशेंट है तो अपने सिद्ध तेल का। सर हमारे पास जैसे डिस्पेंसरी में आता है तो बला तेल का सर, वो चल सकता है नहीं? हाँ सही है। ठीक है सर, मैं कुछ थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है, बोल सकते हैं। नमस्ते सर। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ सर, एक पेशेंट है, उनको क्या दिक्कत है, 20 साल पहले वो ड्रॉप हो गई, कहीं गिर गई थी, मतलब हम्म। एक्सीडेंटल। फिर उनके जैसे C1 2 3 मतलब नेक और अपने बैक की नर्व्स में, उसमें गैप, मतलब वो नर्व कंप्रेस हो गई थी। हम्म। तो इसके लिए वो एलोपैथी की लेती रही अभी तक, 20 सालों से। हम्म। अब सर वो है, वो ठीक तो हो नहीं रही, उसको एसिडिटी, मतलब ये उनके हाँ, कॉम्प्लिकेशन क्यों हो होने रहा लग है गए। आप हाँ उनको समझाइए कि आपका जो हाँ। नस के बीच में जो एक ग्रीस टाइप रहता है, गैप। सिंपल फ्लूइड, वो जी। कम हो गया है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, डिस्क जो है वो घिस गया है। एक घिस बार गया। स्नेह हाँ कम हो गया, जो श्लेष्मक कफ है वो कम हो गया, उनको डायग्राम बना जी। के बताइए। तो हाँ वो जी। पेन किलर ले रही हैं तो वो पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, ब्रेन तक हम्म। सिग्नल नहीं जाता कि पेन हो रहा है, लेकिन पेन हो रहा हम्म। होता है। हो तो रहा होता है। बस से और वहां पे अभ्यंग करके, जितना अभ्यंग पॉसिबल है उतना करके नाड़ी स्वेद देना है। और हम्म। उनको सारे गूगल कर दीजिए, महायुगराज गूगल, त्रयोदशांग गूगल, लाक्षा गूगल, जी। आभा गूगल। अभी सर, अभी उनको दीपन पाचन अनुलोमन किया है 3 4 दिन से। जी। और आज वो आए थे तो उनको थोड़ा सा एक भूख भी नहीं लग रहा था, एक तो वो ठीक हो गया आज। और अब उनको ये कि सर हमने मात्रा बस्ती चलाई है शीरबला तेल की। वो ठीक है, लेकिन मात्रा बस तेल ऊपर तक अभी। जाने में टाइम लगेगा, नस से दीजिए। हम्म। मैं आपको नस से। 101 आवृत्ति वाला मेरा शीर बला तेल है, आप मुझे हम्म। मैसेज करिए पर्सनल में। जी मैं जी। आपको तेल भेजूंगा, उसका नस से करिए, मैं वीडियो भी भेजूंगा। उसका नस से करिए, देखिए 2 3 महीने में पूरा नस से स्नेहन होकर ठीक हो जाएंगी। उसके बाद डॉक्टर ओके की पड़ेगी उनको। सर, नस्से में सर उनकी मात्रा क्या रहेगी, डोज क्या रहेगी? मैं अपने प्रैक्टिस में 15 15 ml का एक ड्रॉपर भेजता नहीं हूँ। सर, वो पेशेंट मतलब ऐसे ले नहीं पाएगी अचानक से 15 15 ml। तो पहले 2 ड्रॉप से शुरू करिए, फिर बढ़े हम्म। 4 ड्रॉप, फिर 8 ड्रॉप, फिर 20 ड्रॉप, जी। ड्रॉप फिर। ऐसे करके। हाँ, और दिन में एक बार या 2 बार सर? 2 बार। 2 बार करवाएं, खाना खाने के बाद करवा सकते हैं? खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, उनको जब अच्छा, सहूलियत हो तब। जब भी सहूलियत हो तब। हाँ। अच्छा। एक डॉक्टर अनुरिता मैडम को जानते हैं आप? यहाँ पे आती हैं, एनाटॉमी पढ़ाती हैं। वो नहीं सर। पास आई थी लॉकडाउन के टाइम पे, वो उठ भी नहीं हम्म। पा रही थी, उनको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह था। मैम बहुत इंटेलिजेंट है ना, आएंगी अभी थोड़ी देर में आएंगी। जी जी। से दिया 2 2 बॉटल, मतलब 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, 60 ml पर डे। वो इतना मैम अच्छी हो हम्म। गई ना, वो रात को भी दिखाई देने लगा, क्रिकेट खेलती हैं। यही सब प्रॉब्लम था, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह, सब ठीक हो गया। जी सर, जरूर सर, मैं आपको मैसेज करूंगी और पेशेंट के लिए मंगवाएंगे सर, हाँ उनको जरूर। देंगे। जी। जी सर, जी धन्यवाद सर। थैंक यू। और बताइए, स्नेहन जितना होगा ना, तेल जितना एब्जॉर्ब होगा, उतना वो स्नेह से श्लेष्मक कफ नया बनता है।
श्लेष्मक कफ अच्छा बना कि अपने आप पेशेंट ठीक, परमानेंट ठीक? चलिए, हाँ, जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी को वैद्य शशि तिवारी मैम, किसने अनम्यूट किया है? महेंद्र सर बोलिए सर। नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। एक लेडीज है जो 45 ईयर की है, उसके तनाव भी बहुत ज्यादा है और अध्यसन भी है और सांस में वो अजीर्ण भी बहुत ज्यादा है उसके। और उसके पहले मैंने एसिड का ट्रीटमेंट किया है, चाय वगैरह ही बहुत खाती थी, साथ में ये मेवा वगैरह दिन भर खाना पीना इस तरह का था, तो उसको मैंने बंद भी करवाया था वो। लेकिन अभी वापस 2-3 महीने बाद में हुआ, तो अभी मेरे जो उसके नजर आया, वो सबसे बड़ी दिक्कत उसको नजर आई कि जो नाभि के ऊपर छाती से नीचे 2-3 घंटे बाद एक गुब्बारा सा फूलता है वो। तो वो और वो गुल्म है दो ना, तीन घंटे गुल्म। बाद वो जब उसके बाद में जब पेट खाली हो जाता है, उसके बाद में हो जाता है, मुझे वो गुल्म का पेशेंट लग रहा है, तो मैं उसको उसके हिसाब से ट्रीट करूं या फिर और गुल्म, एसिड भी बन रहा है उसके वापस जलन वगैरह भी। नहीं तो आप एसिडिटी भी है और गुल्म भी है ना, तो आप पहले दीपन पाचन लोमन, फिर बस्ती दीजिए उनको तेल का, ठीक हो जाएंगे। पर उसमें जो बातज गुल्म है, उसमें जो जिसमें पित्त का इन्वॉल्व हो, तो उसमें दोनों चीजें हो सकती है ना, फिर उसके हिसाब से तो उसको आप करिए ना, बात पित्तज गुल्म है ना, दोनों संसर्ग है ना दोनों चीजों का। तो पित्त शामक भी दवाइयां देनी है, जैसे प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, सूत शेखर रस, वो भी दीजिए, और साथ में वात का भी शमन करिए, दीपन पाचन लोमन करिए, बस्ती दीजिए। अभी आपको जैसे बस्ती देना है, तो इसमें पित्त को भी ठीक करना है, वात को भी करना है, तो मधुयष्टि आदि तेल का मात्रा बस्ती दीजिए रोज। हाँ, मध्यस्थी आदि का भी ठीक हो सकता है, या फिर और एक दो मेडिसिन और थी वो उसमें अष्टांग वगैरह में, उनसे उनको भी सोच रहा था मैं कि उनसे ऐड करके, क्योंकि या फिर जो ये मातृत्व रहता है, इससे भी हाँ, आराम मिल जाता है। हाँ, स्नेहन भी होते रहेगा, दीपन पाचन भी होगा, पित्त भी शमन होगा, और स्नेह से वात भी शमन होगा। जो गुल में ज्यादातर घृत का उपयोग ही ज्यादा बताया, उसमें स्नेह स्वेदन भी करवा दूं उसको ऊपर से, हाँ, और अंदर से भी ये मैं घृत का पान करवा दूं, तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। मैं तो इसी के बारे में सोच रहा था, इसी के बारे में एक बार उनसे आपसे और मैं और आशा वरिष्ठ भी दीजिए सर, आशा वरिष्ठ, अग्नि और जल्दी अच्छा होगा। जैसे आपका द्राक्षा, वरिष्ठ कौन सा? द्राक्षासव, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, द्राक्षासव द्राक्षारिष्ट से दीपन पाचन अनुलोमन होता है, पेट साफ होता है। द्राक्षासव या द्राक्षारिष्ट, झंडू पंचारिष्ट, पुनर्नवारिष्ट, पुनर्नवासव। क्योंकि मेरे पास 2-3 पेशेंट इस तरह के निकले जो मैंने उनका, क्योंकि वो जनरली क्या सब जगह से ट्रीटमेंट इस तरह के करा के भी आते हैं, इसका तो कर मैंने किया था, पर 1-2 पेशेंट है जो और जगह जगह से ट्रीटमेंट करा के आए, पर उनका सर, टाइम से उस तरह गलत हुआ, वो गुल्म के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, तो वो उसके हिसाब से केवल दे दिया थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट, और वो सही नहीं हुए, तो फिर सर मैंने जब उसको के हिसाब फुटबॉल से। जैसा होता है ना, उसका फोटो निकाल के और सबको बताइए, यहाँ पे गुल्म देखना है सबको। मैंने तो देखा है, बाकी लोगों को देखना है कि गुल्म कैसा होता है। एक बार आपने लिया था, एक बार यहाँ एक पेशेंट आया था, वो तो आपको ध्यान हो तो कहीं, हाँ, हाँ, उस समय से मेरी नजर में आया कि उस समय तो, उससे पहले तो हम पढ़ते थे, गुल्म को ये समझते थे ये कोई ट्यूमर होता है। ट्यूमर नहीं होता है, वायु का गोला होता है। वो मैंने कल चरक संहिता का पूरा लेसन वापस पढ़ा, उसको मैंने कि एक बार उसको वापस पढ़ता हूँ, तो वहां पर उसको अनुभव हुआ कि हवा के कारण वो स्पर्श जो हो जाए वो गुल्म है। हाँ, बाद बराबर। में पित्त का तो उन्होंने पाक का बता दिया, और उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने चरक संहिता में तो पाक के लिए बता दिया, लेकिन पाक वगैरह तो ऐसा कोई स्थिति नहीं है, पर उसमें यदि इन्वॉल्व किया है। उतना अवस्था तक गया नहीं है सर, अभी शुरुआत है ना, उतना तक गया नहीं है। नहीं सर, उसमें ये भी तो है कि वो छाती के ऊपर होता है, तो वो बातज ही होता है, ये भी तो उसमें क्लियर दिया हुआ है। तो ठीक है, नहीं बात सर कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर नीचे छोटा बड़ा कहीं पर भी हो सकता है, वो कहीं पर भी हो सकता है, आप देखिएगा ना, तो वो कहीं पर भी जाता है, वो मूवेबल रहता है, और दबाने पे पिचक भी जाता है, फिर हो जाता है। हाँ, पेरिटोनियम और स्किन के बीच में रहता है वो। हाँ, वो पेरिटोनियम में ही रहता है, वही 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 दिक्कत है, उसी के कारण वो गड़बड़ कर रहा है, और उसी कारण उसका इलाज पूरा हो नहीं पाता। हाँ, तो इसमें दीपन पाचन अनुलोमन और घृत पान और फिर बस्ती। और अभी साथ में इन्फ्यूजन। हाँ, महाराष्ट्र में पंचकोल सिद्ध घृत मिलता है, या त्रिकटु का घृत, त्रिउष्णादि घृत ऐसे मिलता है। दीपन पाचन। पंचकोल का तो मैंने एक दूसरे पेशेंट को दिया, लेकिन उसके तो कोई खास रिलीफ मिला नहीं उससे, सर पंचकोल से। ऐसे नहीं, 1 महीना में नहीं होगा, ये बीमारी होने में कितना साल लगता है, इसको टाइम लगेगा। दीपन पाचन अनुलोमन करने में भी कभी कभी 3-3 महीना लग जाता है सर।
ठीक है, मैं इसको स्नेन के हिसाब से उपयोग करता हूँ, फिर उसका दीपन पाचन करके और स्नेन का प्रयोग करता हूँ, उसी से उनका रिजल्ट आएगा। बराबर। थैंक आपने यू सर। डायग्नोसिस परफेक्ट किया ना और ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, तो आप उनको बोले कि धैर्य रखो, ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक वो आपके हिसाब से पहले तो मैंने भी यही सोचा, मैंने कि पित्त के हिसाब से इसको पित्तज मानने, लेकिन फिर जब उसमें मैंने देखा कि बात का है वो बढ़ रहा घट रहा है, तो इसका मतलब मैंने कि ये बात में कफ पित्त ऐड है, हाँ, तो बात बात पित्तज पित्तज का होगी होगा ये। जी। सर आपने बहुत अच्छा डायग्नोसिस किया है। आप हो सके तो फोटो बना के फोटो भेजिएगा तो अच्छा रहेगा सर। हाँ, मैं बता दूंगा उसको, वो आप आएगी सर उसको देखते उसमें हैं। वेग अवरोध की हिस्ट्री है क्या? नींद का वेग, मल मूत्र का वेग, अपान का वेग रोकने का हिस्ट्री है क्या? है सर, बेग रोकने की हिस्ट्री भी, हाँ, और अध्ययन भी है। उल्टे सीधे खाने की ज्यादा, दिन भर कुछ ना कुछ मेवा वगैरह खाते पीते रहना, भूख लग रही है तो भी और नहीं लग रही है तो भी। हाँ, तो ये हेतु मिल गया ना सर, इससे गुल्म होता है ना। इसमें बस्ती का भी रोल रहेगा, साथ में अपन स्नेहन कर इसके इसको करते हैं, फिर अपन आश्वस्त भी चला दूंगा मैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है उसका। हाँ सर, आप ये केस ठीक कर देंगे ना, आपका पूरा जयपुर में नाम हो जाएगा, आपके पूरे पूरे राजस्थान में आप नंबर 1 होने वाले हैं। अपना उद्देश्य ही सर केवल यही है, बस अपन को कमाने से नहीं है, अपन को पेशेंट को ठीक करना सबसे बड़ी चीज ही अपनी यही है बस। और दूसरा बात है ना, जब आप अपना काम कर रहे हैं तो कोई आपको अच्छा भी बोल सकता है, बुरा भी बोल सकता है। जब कोई आपकी तारीफ करे तो ज्यादा खुश नहीं होना है कि अरे मैं तो बहुत ग्रेट हूँ, और जब कोई बुराई करे तो भी ये नहीं सोचना है कि ये तो मैं कितना बुरा बोल रहा है मेरे को। दोनों टाइम में सम रहना है और हमें अपना काम करते जाना है। दुनिया को हमें जो लगता है वो बोलेगा, हमें अपना काम क्यों करना है। खुशी में ज्यादा उछलना नहीं है और दुख में ज्यादा उदास नहीं होना है। अपना काम ही करना है, अपन को फिक्स टाइम कर रखा है, 4 घंटे देखते हैं बस, 4 घंटे बैठे उसके बाद में छुट्टी। हाँ, और खुश रहना है, भगवान ने जो दिया है सही दिया है, अच्छा दिया है, कोशिश करते रहेंगे। सर भगवान ने कोई कमी नहीं रखी हमारे को, तो ये ऊपर वाले ने ठीक है, खूब 40 साल नौकरी कर ली, और क्या चाहिए, हाँ पेंशन मिल रही है, बच्चे दोनों डॉक्टर हो गए, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। हाँ, वही तो। और लेकिन आप अभी अपना जो चिकित्सा का कर्म है ना, वो भी एकदम परफेक्टली करिए, ताकि आपको भी संतुष्टि मिले, सामने वाले पेशेंट भी बोले कि हाँ अच्छा हो गया, ये डॉक्टर बस इसीलिए कर रहा हूँ मेरे, उससे दोनों टाइम दोनों चीज चाहिए सर, एक तो अपना नाम भी होता है, और एक अपनी जो पैथी है उसका भी है, और अपनी नॉलेज जो अपन अब यहाँ से हाँ कुछ कलेक्शन की है, पहली नॉलेज सबको काम आ रही है वो। हाँ जी सर। और सर वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाला केस का क्या हुआ? वो केस है अभी आएगा, वो कहीं वो बाहर बाहर है वो डॉक्टर, कहीं मैं आऊंगा। जी ठीक है। थैंक अभी यू सर। सर एक देखिए कि वो तनिका मैडम ने एक डेंटिस्ट की बच्ची को केस लिया है, तो जब वो बच्ची ठीक हो जाएगी तो डेंटिस्ट को भी लगेगा ना कि इनकी पैथी कितनी अच्छी है। तो ये एक तरह से फ्रेंडशिप भी हो गया, क्वचित मैत्री क्वचित यशा क्वचित पुण्य कर्माभ्यास क्वचित चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। तो एक फ्रेंडशिप भी हो जाएगा, उनका बच्चा अच्छा हो जाएगा, उनको एक आयुर्वेद का कुछ नया चीज सीखने को मिला कि बिना भूख के खाना नहीं खाना है। और मतलब जो ये तनिका मैडम कर रही है वो एक तरह से अच्छा काम कर रही है ना, अपने पैथी से ठीक कर रही है। अपनी पैथी के लिए अपन जितना कर सकते हैं वो अच्छा है, दोनों चीजें कम से कम, और कुछ नहीं तो यश और सम्मान, ये दोनों तो अपने को मिलती ही हैं। हाँ जी। अभी क्या है, लोग ना बीएमएस करते हैं और एलोपैथी करते हैं, तो समाज क्या सोचता है कि नंबर 1 डॉक्टर एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं और ये लो ग्रेड के हैं। अपना पैथी करिए ना, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, या एक्सपर्ट नहीं है तो बनिए ना, एक्सपर्ट बनिए ना, उसको करिए। राजस्थान में ये स्थिति है कि बीएमएस वालों को एलोपैथी की जो पीएससी हैं उन पर लगा रखा है संविदा पे, और वहां वो एलोपैथिक का ही ट्रीटमेंट करते हैं। बताइए, फिर वो तो लो ग्रेड डॉक्टर समझा जाता है, रेस्पेक्ट नहीं मिलता एलोपैथी करके। डॉक्टर साहब ये तो हर जगह है, हरियाणा में भी ऐसी है, जैसे सब सेंटर से है, पीएचसी है, वहां पर ना बीएमएस डॉक्टर्स को लगा रखा है एनएचएम के अंडर ना। तो वहाँ ये आयुर्वेद की तो दवाई तो देती नहीं है, वो नहीं एलोपैथी की देते दवाई डॉक्टर देते हैं, साहब, हाँ आयुर्वेद दवाई नहीं होती डॉक्टर नहीं है साहब, उनके पास। वो तो डॉक्टर साहब लाइक जैसे ना एक नर्स होती है उसकी तरह अपना वो ट्रीटमेंट करते हैं, हाँ, उनको वही देते हैं बस, जस्ट उनका एक परंपरा बना होता है। अरे नहीं सर, हमारे यहाँ तो वो एलोपैथी की दवाई लिखते हैं सारा ही, वो डॉक्टर यदि एब्सेंट हो तो सारा सारा काम ही वो संभालते हैं हॉस्पिटल का। हाँ सर, मेडिसिन तो वो सारी एलोपैथिक यूज करते हैं, जो भी है हाँ, पीएचसी पे लगे हुए हैं या डब्ल्यूसी में लगे हैं सर, वो सारी एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं।
अभी क्या सर है ना, मुझे एक फिर क्वेश्चन पूछना था सर। रेस्पेक्ट नहीं मिलता। हाँ बोलिए सर, सिंह साहब। सर मेरे एक पेशेंट है सर, 67 ईयर ओल्ड है सर। हाँ सर सर। वो वैसे मेरे पास आया था दूसरी प्रॉब्लम के लिए, पर सर उसने कहा कि मुझे मैं यूरिमैक्स टेबलेट कंटिन्यू ले रहता हूँ। तो सर सर उसके सिम्टम्स, सॉरी सर, प्रॉब्लम ये था उसका कि जो पेशाब है सर, यूरिन जब जाता है तो धार बन के पतली सी धार निकलती है, फिर निकल जाता है, फिर बूंद बूंद हो जाता है, और फोर्सफुली इसको निकालना पड़ता है, यूरिन को पास तो आउट करना पड़ता है। यूरिमैक्स में क्या कंटेंट्स क्या है? सर ये मुझे नहीं पता, वो एलोपैथिक मेडिसिन है सर, कोई मुझे उसके नहीं, बारे में देखा नहीं वो मैंने सर। आप एक बार देखिए कंटेंट्स क्या है और उसका काम क्या है वो देखिए। और ये वेगो का उदीरन करके निकालना, वेगान न धारित न उदीरित, जबरदस्ती निकालेगा तो उसको वात व्याधि होगा ना, किडनी में प्रॉब्लम आएगा फिर। सर वो उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी सर, उसके लिए कहते मैंने स्टार्ट किया है, उसको ऐसा बोल रहा है सर वो कि वो प्रोस्टेट ठीक है, उसका। लेकिन अब वो प्रोस्टेट भी है तो एक तरह से अश्मरी जैसा वो रोक रहा है ना यूरिन को। तो जी प्रोस्टेट घृत करके हमारे सर के फॉर्मूला बुक में है दवाई, या प्रोस्टेट का फॉर्मूला है, वो दवाई दीजिए, प्रोस्टेट को ठीक करे, यूरिन अपने आप आना चाहिए सर। जी सर। सर मैंने सिर्फ पीड़क स्नेहन शुरू किया था अभी उसको मैंने, साथ में एक गोखसलू चूर्ण दिया था साथ में सर, और प्रोस्टाग्रिड सर एक पतंजलि का आता है वो स्टार्ट किया था। कांचना गूगल दीजिए, मांसपाचक मेदोपाचक दीजिए, हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर, आप करिए और केस थोड़ा अच्छे से बताइए, फिर मैं बताऊंगा। जी सर, मैं सर केस को लेके आऊंगा सर प्लेटफॉर्म पे ना, तब हाँ जरूर। जी सर। जी। और डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? गंगवार सर, वीना मैम, नेहा मैम, महाजन सर, कुछ बोलिए आप लोग। अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। कल सुबह माधव निदान का क्लास होगा, फिर अष्टांग हृदय का क्लास होगा, फिर हम लोग सुबह मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हेलो। हाँ बोलिए मैम। नमस्कार सर जी। जी सर, मुझे ये पूछना था, आप मतलब पेशेंट को कैसे काउंसलिंग करें बस्ती के लिए? बस्ती के लिए काउंसलिंग, चलिए ये बात जी सर। मैं तो बताऊंगा, लेकिन आप हरिहर सर से पूछिए, सबसे सीनियर वही हैं। सर आप, हरिहर सर आप कैसे बोलते हैं कि बस्ती करना है? डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं क्या? जो मैं बोलता हूँ कि अभी आपके पास तो कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है तो ये पहले कर लो और कुछ दवाई खा लो तो सही हो जाओगे। हाँ, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं देते ना, करना है तो करना ही है। हाँ ये करना ही होता है। हाँ, महेंद्र सर मैं बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए सर। मतलब पेशेंट आया और पेशेंट को बस्ती की ही जरूरत है तो उसको यो को सीधे सीधे और दवाइयों से आप ठीक नहीं हो सकते, आपकी बीमारी ऐसी बनी रहेगी। और यदि सही भी होगी तो आपको 4 साल या 5 साल दवाई खानी पड़ेंगी। यदि बस्ती बस्ती किया तो आपके 2 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में सही हो जाओगे। अपने आप पेशेंट 36 बार सोच विचार के वापस आपके पास बस्ती कराने ही आएगा। और नहीं है जी तो सर। छोड़ दे, मत है, हमें क्या जरूरत क्या है उसकी। बस यदि इस तरह से वो पेशेंट नहीं करना चाहता फिर अपने पास कोई उसका ऑप्शन ही नहीं है, जाओ। जी सर जी। इसको ओपीडी लेवल पे कैसे कर सकते हैं बस्ती को? वो तो मात्रा बस्ती देते हैं ना हम लोग ओपीडी लेवल पे, या हम घर में सिखा देते हैं, एक बार सिखा देते हैं, घर का घर में कर लेता है। सर ओपीडी लेवल पर कर सकते हैं सर, मैं जैसे मैं डिस्पेंसरी में हूँ सर, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में, जबकि हमारे यहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऐसा, पर फिर भी सर मैंने अपने आप एक टेबल लगा के साथ में और अपना अपना बना के सर हल्का सा, और मैं करता हूँ सर ओपीडी में, यहाँ पर इजीली हो हाँ जाता है। हाँ। और मैंने अपने आप सेट करे बेसिन अपने होना आप चाहिए से। हाथ हाथ धोने के लिए, हाँ ग्लव्स जी होने। सर। हाँ। सर वो सारा मैंने अपने लेवल से अपने आप सेटअप कर रखा है सर, सारा जो भी ये वहाँ पर टेबल स्कोप और एक वगैरह। पर्दा और अपने इंस्ट्रूमेंट थोड़े बहुत वो, हाँ सर। और क्या चाहिए उसमें? बस इतना सा हाँ सर। चाहिए। हाँ सर वो तो टेबल तो होता ही ऑलमोस्ट, और एक स्क्रीन हमारे पास होती है, बस ग्रीन और स्क्रीन क्या चाहिए? लगाने के थोड़ा सा इतनी जगह लिए। चाहिए। हाँ और सर वो हो जिसको जाएगा। करना है वो कर ही लेता है, जिसको नहीं करना है वो बहुत सारे बहाने ढूंढता है कि हमें ये। हाँ बस वो ये सीधा सा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो पीडी के मुझे लेवल पर अपना सारा कुछ कर सकते हैं अपन। जो लघु वमन है वो भी कर सकते हैं। ये अपन बस्ती कर, मात्र बस्ती कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं मात्रा है। कर सकते हैं सर, वो जो कटी बस्ती है, जानू बस्ती है हाँ सर, ये कटी सारी बस्ती, करनी कर कानू सकते बस्ती हैं। और ग्रीवा बस्ती, वो सारा कुछ कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सर हो अभी जाता क्या है है। ना, मैं जब पढ़ता था ना तो मेरे क्लासमेट क्या बोलते थे कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, यहाँ पे हम कैसे मेडिकल का पढ़ेंगे। तो हमारे सर बोले कि पहले के जमाने में लोग जंगल में पढ़ते थे, तो तुम लोगों को तो थोड़ा अच्छा है ना कि बिल्डिंग मिला है, सब कुछ मिला है। फिर अगर ख्वाहिश हो कि हमें ये सब मिले वो सब मिले तभी पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिसको पढ़ना है वो कहीं पर भी पढ़ता है, जिसको प्रैक्टिस करना है वो कहीं पे ही प्रैक्टिस कर सकता है। सर
सर थोड़ी प्रॉब्लम आती है हमें ना, जैसे डिस्पेंसरी लेवल पे ना, कि हम स्टरलाइज कैसे करें, मतलब कोई भी हमारा कॉटन है में कुछ क्या भी है, अगर हमें कुकर check ले करना। लीजिए आप, और स्टरलाइजेशन का वो जो डब्बा आता है उसमें डालिए, कुकर में डाल के 3 सीटी दे दीजिए, हो गया। ओके सर, ये अच्छा सर, हाँ, ठीक है सर, सर्जिकल ये के भी शॉप में करेंगे मिलता है, सर। कुकर भी मिलता है। और वो जो वो ड्रम होता है, छोटा सा ड्रम लाइए, उसमें सब जी डाल के ग्लव्स वगैरह डाल के 3 सीटी दे दिया, हो गया। ओके सर। जी। तो आज सर वो पूरा फिल करना पड़ेगा पानी को सर? WCL पर सारी व्यवस्था हो रही है, पूरी पंचकर्म की व्यवस्था है, कुकर वगैरह सब कुछ है, और साथ में उसको बहुत कुछ व्यवस्था पूरी दे रखी है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह देख रहे हैं, पंचकर्म के सारे कुछ है इनके पास। वो तो सर नहीं वो करना काम कोई है, वो तो बहाने। नहीं सर, जो सर राजस्थान में तो सर ये होगा, पर हमारे इधर नहीं है, यहाँ तो हमें अपने जेडी लेवल पे ही करना तो होता है। आप अपने लेवल पे करिए ना सर। हाँ सर, हम करते हैं सर उसको ना। सर मैं मात्रा जब, बस्ती की क्वांटिटी कितनी होती है, कितने ml? किसको 60 ml लगता है, किसको 100 ml लगता है, किसको 75 ml लगता है। तो सर ये मैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? आप पेशेंट का कोष्ठ परीक्षा करिए। अब वो भी मैं करूंगा क्या, आपके हर पेशेंट का कोष्ठ परीक्षा मैं करूंगा? आपको ही करना पड़ेगा जी ना। जी, नहीं मैं जस्ट पूछ रही हूँ कोष्ठ जी। परीक्षा करिए, मृदु कोष्ठीय है, मध्य कोष्ठीय है, क्रूर कोष्ठीय है। ओके मैडम ओके। पहले ना स्टार्टिंग में लोअर डोज से स्टार्ट कर दीजिएगा आप, एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, धीरे धीरे आप करना शुरू कर दोगे फिर उसमें। जी जी सर जी। के लिए पेशेंट करते रहिए, आप सीखते जाएंगे, करते रहिए फिर सीखते जाएंगे, फिर करते रहिए फिर सीखते जाएंगे। ठीक है जी सर, थैंक यू। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं अपने आदरणीय गुरुजी जो समीर जमदग्नि सर हैं, उनके क्लिनिक में जब जाता था तो रेंट पे क्लिनिक था, और 10 बाय 10 का रूम था, इतना छोटा सा रूम में सर प्रैक्टिस करते थे, और सुबह से शाम तक फुल पेशेंट, 500 600 1000 तक पेशेंट आते थे एक छोटे से रूम में। और सर ने कितना मेहनत किया है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत इंटीरियर डिजाइनिंग हो तभी आप अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सब चीज होता है, करते 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 जीरो से जो स्टार्ट करता है, मेहनत करके आगे जाता है, वही आगे जाता है। एक्चुअली सर मैंने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को देखा नहीं ना, ऐसे प्रैक्टिस करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट किया, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अभी आप देखिए, हरिहर सर ना पूरा लाइफ एलोपैथी के हैं, उन्होंने 5,000 डिलीवरी कराए है, और अभी वो 6 महीने से, जनवरी से अभी अगर सितंबर चल रहा है, इतने में ही आयुर्वेद करके इतना आगे बढ़ गए। वो सर ने मैं तो इतना बोलूँ अच्छा से किया। हाँ वीना मैं मैम बोलूँ बोलिए, बोलिए। हाँ, अंजलि जी को मैं बोलना चाहती हूँ कि 30 मिली 40 मिली का मात्रा बस्ती दीजिए। आपने ओपीडी में कुछ नहीं है तो पेशेंट के घर जाके दीजिए, क्योंकि हमारे नाना जी जोशी थे तो वो घर में जाके बस्ती देते थे। खाने का जो तेल रहता है, हम गोड़ा तेल बोलते हैं उसको, मूंगफली का तेल, ऐसे तेल से बस्ती देते थे। तो हम भी ऐसे ही शुरुआत करते, 30 मिली 40 मिली देना। मात्रा बस्ती से कुछ तकलीफ नहीं होती, आंख बंद करके मात्रा बस्ती दे सकते, बिल्कुल इजी है। जी हाँ जी मैम जी। अंजलि जी, हाँ हाँ, जी मैम, थैंक बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल डरिए, यू दे जी दीजिए। जी, ठीक और है अंजलि मैम आप कहाँ पे रहती हैं? जी सर, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। हाँ, तो आपके पास ये जो है ना शशि तिवारी मैडम, आप हाँ उनको जी। जानती हैं? शशि तिवारी मैडम इतनी इंटेलिजेंट मैडम है, जो अभी एमडी कर रही हैं। आप जी उनके नहीं, पास मैं कभी, नहीं हाँ यहाँ पे हैं शशि मैडम, आप इनके क्लिनिक में जाइए, ये आपको सब कुछ सिखा देंगी। जी जी, ठीक है जी हाँ सर, जरूर जाती हूँ मैं जी। हाँ, ये आपके आसपास ही है, न्यू चंडीगढ़ ऐसे आसपास ही है, वो आपको बता देंगी। एक बार आप जी सब सर। चीज सीख लीजिए, नस्य बस्ती सब सिखा देंगे। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको नहीं सिखाएगा, आप सीखने की तैयारी रखिए। शशि मैम आ गई हैं, अभी देखिए आ गई, बोलिए मैम। हाँ जी सर, नमस्ते सर, हैप्पी टीचर्स डे। मैम आप कहाँ पर हो? मैम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। अच्छा, गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में चलिए, वीना चौहान मैडम है ना, वीना चौहान हाँ मैडम वहाँ पर का नंबर देता हूँ। काफी लोग हैं गाजियाबाद में तो। कोई बात नहीं मैम, हो जाएगा आपका, ठीक है, आप परेशान जी नहीं मैम हो। जी मैम जी आप मैम। लोग एक मात्रा बस्ती से शुरू करोगे, फिर सारी चीजें करने लगोगे। जी जी, मैंने एक्चुअली पंचकर्मा डिप्लोमा किया है, बस अच्छा, फर्स्ट टाइम करने में दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैम, हो जाएगा, डोंट वरी। जी मैम, चलिए मैं करते हूँ। आपको कॉल करूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जी मैम जी, आप ओके, एक बार टाइम थैंक लीजिए शशि मैडम के पास जाके, और आप सीख लीजिए, मैम सब बता देंगी आपको। यू। जी जी सर, थैंक यू। हाँ। थैंक यू।
ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सभी को, थैंक यू, धन्यवाद। अब हम सुबह मिलेंगे 6 बजे और 7 बजे अष्टांग हृदय के सेशन में मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, प्रणाम। गुड नाइट सर।